Hello, friends. As promised, let's carry the tale of Mahabharat forward and begin with the 39th episode of Mahabharat called the Van Parv. हमेशा की तरह कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में 38 एपिसोड में आपने देखा था कि पांडव दोबारा जुआ हार गए और वन जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इस कथा को आगे ले जाते हैं कि पांडवों का वनगमन और प्रजा का उनके प्रति प्रेम और अक्षय पात्र की प्राप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार कर अंतःकरण को शुद्ध करने वाली महाभारत ग्रंथ के अगले पर्व को आरंभ करती हूँ। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा कि पांडवों ने इस विपत्ति में कैसे समय व्यतीत किया, उनके साथ कौन कौन गया था, वह क्या भोजन करते थे और कैसे रहे। वैशंपायन जी ने कहा कि सारी प्रजा शोकाकुल थी और निर्भयता के साथ धृतराष्ट्र, द्रोण आदि की निंदा कर रहे थे। लोगों में एक तरह की जागृति आई, एक रिबेलियन कहते हैं ना, सिविल रिबेलियन। आपको राम भी याद आएंगे, जब वो वनवास जाने लगे तो पूरी प्रजा उनको छोड़ने गई और कैकई को बहुत भला बुरा कह रही थी। तो इसी तरह से सब धृतराष्ट्र की बुराई कर रहे थे और द्रोण आदि की बुराई कर रहे थे। वह कह रहे थे कि राजा पापी है और सहायक भी पापी हैं। जो बड़े बड़े वहाँ धर्मात्मा बैठे हैं, सबको भागीदार बनाया। इस राज्य में सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो लोगों के मन में एक अजीब तरह की निराशा थी कि यहाँ पे शायद कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अनिष्ट होगा। जैसे दृश्य श्री राम के वनवास जाने के समय था, वैसा ही दारुण दृश्य यहाँ भी था। प्रजा ने उन्हें कहा कि उन्हें दुरात्मा दुर्योधन के हवाले नहीं करना चाहिए था। तब युधिष्ठिर ने बहुत प्रेम से राम जी की तरह ही अपनी बात समझाई और कहा कि वे अपने मन से क्रोध को निकाल दें और प्रेम भाव रखें। युधिष्ठिर को तो पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। वो पांडवों के आग्रह पर वापस लौट गए और राज्य में वापस चले गए। तो गंगा पार करके उन्होंने ब्राह्मणों को भी वापस जाने को कहा, क्योंकि वो सोचते थे कि वन में वो ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराएंगे। वह बोले कि मैं आपके भोजन का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा। तो युधिष्ठिर को दुखी देखकर ऋषि शौनक ने कहा कि आप लोग घोर विपदा में भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उन्हें बहुत ज्ञान दिया और कहा कि जगत में मित्र और धन का संग्रह करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें उनके ऊपर बहुत विशेष प्रेम धन से नहीं रखना चाहिए। तृष्णा ही समस्त पापों का जड़ है और मूल है। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें धन सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए चाहिए, अपने व्यक्ति विशेष या परिवार के लिए नहीं चाहिए था। तब ऋषि शौनक ने कहा कि आप नियमों और तपस्या का पालन करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे सबके भरण पोषण की समस्या समाप्त हो जाए और व्यवस्था हो जाए। तब धौम्य पुरोहित ने युधिष्ठिर को सूर्य की उपासना करने का सलाह दी और कहा कि उनसे अक्षय पात्र प्राप्त करने की कोशिश करें, तपस्या करें। धौम्य जी ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल थे, तब सूर्य देव ने दया करके पिता समान अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा और दक्षिण से उसमें प्रवेश किया। चंद्रमा ने औषधियों के बीज डाले और उसके फल स्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनकी कृपा से ब्राह्मणों को भोजन दो। तब श्री युधिष्ठिर ने विधि और शास्त्र के अनुसार सूर्य की आराधना की, घोर तपस्या में उनकी महिमा का गायन किया। आपने वैसे भी अक्षय पात्र की कहानी तो सुनी ही होगी और आप सब जानते हैं कि द्रौपदी को वो पात्र मिला, वो वर मिला कि जब तक वो भोजन नहीं कर लेगी उस पात्र का भोजन कभी समाप्त नहीं होता था।
सिर्फ एक बार जब दुर्वासा ऋषि आए तब दिक्कत आई और कृष्ण जी मदद को आए थे। तो पूरे सूर्य की तपस्या करने के बाद उनकी महिमा का बहुत गायन किया। तो घोर तपस्या में प्रसन्न हो गए सूर्य, और उन्होंने कहा कि भाई, युधिष्ठिर ने कहा कि प्रलय भी आपसे डरती है, आपसे ही मेघ, बिजली इत्यादि उत्पन्न होते हैं। युग के आदि अंत के विधाता भी आप हैं और आप ही उसके निमित्त हैं। बहुत स्तुति और कड़ी तपस्या के उपरांत अग्नि समान देदीप्यमान सूर्य ने दर्शन दिए। तो सूर्य देव ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हुई। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूँगा। आपको तो पता ही है कि वन में हमेशा अन्न की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना बहुत कठिन था, और क्योंकि उनसे राजाओं जैसे आचरण की सबको उम्मीद थी, ब्राह्मणों का बहुत आना जाना था, और द्रौपदी कितने लोगों का कर सकती थी। तो अक्षय पात्र मिलने के बाद उन्हें ये कभी कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ एक ही बार आई थी जिसका मैंने अभी वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक अन्न दान करूँगा। ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारी रसोई में जो कोई भी फल, शाक इत्यादि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय में रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14वें वर्ष तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। और ये कहकर वह सूर्यदेव वहाँ से अंतर्धान हो गए। उन्हें अपनी दिशा में चले गए और आकाश मार्ग से अपने स्थान पे चले गए। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा कि इस प्रकार वह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को और इंद्र से नारद को और उनसे धौम्य को और उनसे युधिष्ठिर को मिली। तो ये जो स्तुति थी सूर्य की, किन किन लोगों से कहाँ तक पहुँची, तो ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और उनसे युधिष्ठिर को। इससे उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। इसके बाद युधिष्ठिर ने ऋषि धौम्य के चरण छुए और वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। अब द्रौपदी गृहस्थन थी, उन घर की कर्ता धर्ता थी, और ये पात्र तो उसी के पास आना था। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता था और अक्षय हो जाता था, कभी खत्म नहीं होता था। युधिष्ठिर ब्राह्मणों को खिलाकर, भाइयों को खिलाकर खुद खाते थे और उनके बाद द्रौपदी खाती थी। तब जाकर ही वह अन्न समाप्त होता था। इसके बाद वह काम्यक वन की यात्रा के लिए चल पड़े। ये जो 12 वर्ष इन लोगों को मिले हैं, इसमें इन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करी, बहुत सारी कथाएं सुनी, बहुत लोगों की महिमा सुनी और अपना ज्ञान बढ़ाया, अपना शरीर कष्ट के लिए तैयार किया और अपने को युद्ध के लिए मन से, बुद्धि से, शरीर से तैयार किया। और हम जो अक्षय तृतीया दिवाली से पहले बनाते हैं, वो ये भी आपस में कुछ संबंध रखते हैं। दोनों में दूसरों को खिलाने और सत्कर्म का बोध है। दोनों का सूर्य से संबंध है। जैसे उसमें भोजन कम नहीं होता, वैसे ही डिविनिटी और सत्कर्म भी बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं, भूखे इंसान को और प्यासे इंसान को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है और अतिथि सत्कार उससे भी बड़ा। तो वन पर्व शुरू हो रहा है और मैं धीरे धीरे आपको पांडवों की वन में जो जो उनके साथ बीता और जो जो घटनाएं हुई वो बताती जाऊंगी। टिल देन, लीव योर कमेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।